क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के मैत्रायण्य उपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है। इसमें राजा बृहद्रथ को उपदेश देते हुए मुनि शाकायन्य ने बतलाया कि यह ज्ञान भगवान मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने प्राणों के भेद बतलाते हुए आत्मा और भूतात्मा का अंतर स्पष्ट किया है। जीवन रूपी रथ में ज्ञानेंद्रियां लगाम, कर्मेंद्रियां घोड़े, अंतः प्रकृति चाबुक तथा आत्मा को संचालक कहा गया है। ईंधन समाप्त हो जाने पर जैसे अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियां समाप्त होने पर चित्त शांत हो जाता है। परमात्मा की सर्वरूपता, ओमकार एवं उद्गीत की एक रूपता समझाते हुए अंत में गायत्री महामंत्र के विभिन्न पदों की व्याख्या तथा उपासना का महत्व समझाया गया है। शांति पाठः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्ः प्राणक्षो चक्षुः श्रोत्रं मथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुरायाम् मा ब्रह्म निराकरणम् अस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषदसु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थात हे परमात्मन, आप हमारे सभी अंग पुष्ट हों, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह उपनिषद अर्थात प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार न करें। यह हमारा परित्याग न करे, हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म, ज्ञान आदि वर्णित है, वे हम में प्रविष्ट हों, हम में समाविष्ट हों। त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथमः प्रपाठकः। प्रथम प्रपाठक में प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, बृहद्रथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जागृत होने पर अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में चला गया, जहाँ जाकर उस राजा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता। 1 सहस्र वर्ष के उपरांत उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उस राजा के समक्ष आए। उन मुनि का तेज धूम्र रहित अग्नि की भांति था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, उठो उठो, वरदान मांगो। उस राजा ने उन मुनि को नमस्कार करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। हमने सुना है कि आप ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं।
अतः आप हमें सत्य ज्ञान रूप वरदान प्रदान करें। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकु वंशीय राजन, तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो, जिन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत कठिन एवं दुरूह माना जाता रहा है। ऐसा सुनकर राजा बृहद्रथ ने उन मुनि श्रेष्ठ शाकायन्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे भगवान, यह शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। यह शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्व रहित है। तब कामनाजन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रिय वस्तु अर्थात पदार्थ के वियोग तथा अप्रिय के मिलनजन्य दुख, क्षुधा, पिपासा, जरा, मरण, शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे भगवान, यह संपूर्ण संसार क्षण भंगुर है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूँ। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव दंश, मच्छर, कीट आदि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कलवित हो जाते हैं। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इन समस्त क्षुद्र जीवों की क्या गणना। इनसे भिन्न महान धनुर्धारी, सूरवीर व अन्य और कितने ही सुधूम्र, भूरिद्रुम्न, इंद्रद्रुम्न, कुल्याक्ष, यौवनाश्व, बधिरयाश्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, अनुक्त, स्वायाति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, उत्थ, मरुत और भरत आदि ये सभी चक्रवर्ती नरेश अपने बांधवों सहित देखते देखते ही इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गए। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे श्रेष्ठ मुने, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत समुदाय, पिशाच, सर्प, ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए देखते हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकायन्य से कहा, हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दें तब भी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे बड़े बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ विशृंखलित हो जाती है, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धाराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते देखे जाते हैं। तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुने, इस अज्ञानांधकार रूपी कूप में स्थित मंडूक अर्थात मेढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतितावस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही एकमात्र हमारे आधार हैं। आज की कक्षा में इतना ही।
अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने